हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 के फिजिक्स में एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज प्रोजेक्टाइल्स, है ना। प्रोजेक्टाइल है क्या, उसमें क्या क्या उसका रिलेटेड कुछ फार्मूला होता है उसको देखेंगे, और फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी आज देखेंगे, कैसे उसको सॉल्व करना है, कैसे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं वो भी आज देखेंगे। आज हम लोग प्रोजेक्टाइल के टॉपिक पर चर्चा करेंगे। प्रोजेक्टाइल होता क्या है और इससे क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले आते हैं कि प्रोजेक्टाइल है क्या हम लोग का। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग फेंकते हैं, थ्रो करते हैं, तो अगर कुछ एंगल के साथ और कुछ वेलोसिटी के साथ अगर फेंका जाता है तो वह ऐसो प्रोजेक्टाइल कहलाता है। अब कंडीशन क्या बनता है कि हम लोग उसको फेंक कैसे रहे। जैसे अगर हम लोग छत पर हैं और छत पर से अगर उसको फेंका, अगर छत है यहां से अगर हम फेंका जाए, डायरेक्ट ड्रॉप भी कर सकते हैं, गिरा सकते हैं बिना किसी वेलोसिटी के साथ, तो उसको प्रोजेक्टाइल में काउंट नहीं कर सकते। हाँ, अगर क्या है, अगर हम लोग उसको हॉरिजॉन्टल फेंका जा रहा है और कुछ वेलोसिटी के साथ फेंका जाए तो वह एक प्रोजेक्टाइल हो सकता है। और वह प्रोजेक्टाइल जो कवर करता है वह धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से आ जाएगा, ग्राउंड में आ जाएगा हम लोग का, वह एक प्रोजेक्टाइल है। पहला कंडीशन ये बन सकता है। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड सरफेस से कुछ एंगल के साथ अगर हम लोग फेंका जाए तो एक कंडीशन फॉलो करेगा। तो हमारे पास यहाँ पर दोनों कंडीशन बनता है। एक अगर है सो हॉरिजॉन्टली अगर हम लोग उसको फेंक रहे, कुछ वेलोसिटी के साथ फेंक रहे, और दूसरा कंडीशन क्या कहता है, अगर किसी कुछ एंगल के साथ अगर फेंका जा रहा है तो हम लोग का प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो प्रोजेक्टाइल का कुछ वेलोसिटी के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है और उसमें पहला कंडीशन उसको है कि अगर उसको हम हॉरिजॉन्टली फेंके तो एक कंडीशन मान लेगा, और दूसरा कंडीशन क्या है, कुछ एंगल के साथ अगर हम थ्रो करते हैं, कुछ फेंका जाता है तो वह प्रोजेक्टाइल कहलाता है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वह क्या है, कुछ एंगल के साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो उसमें क्या आता है। तो अगर कुछ एंगल के साथ किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो वो कुछ एंगल फॉर्म करेगा। अब जब उस एंगल जो फॉर्म कर रहा है और कुछ उसके अंदर क्या वेलोसिटी होगा, उस वेलोसिटी को हम लोग क्या मान लेते हैं, यू वेलोसिटी के साथ उसको फेंका जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी इसका यू है करें। अब अगर इसको फेंका जा रहा है तो यहाँ दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट फॉर्म करेगा हम लोग का। इधर वाले को हम लोग क्या मान लेते हैं, यू कॉस थीटा मान लेते हैं, और ये आ जाएगा आपका यू साइन थीटा आ जाता है, दो वेलोसिटी आ जाता है। अब यहां से जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो ये कुछ समय के बाद एक इस पॉइंट पर आके इसको गिरता है, ड्रॉप करेगा, यहां पर गिरेगा। तो यह कंडीशन जब यहां से यहां तक है, उस कंडीशन के बीच में कुछ कुछ चीज को हम देखेंगे कि कैसे क्या हम लोग निकालना पड़ेगा। तो ये आपका जो कंडीशन बनता है यहां पर आपका होता है, ये क्या कहलाएगा, अगर यहां से फेंका जा रहा है, यहां अगर ड्रॉप कर रहा है हम लोग का, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगा। तो सबका कुछ ना कुछ नाम है और उसका फॉर्मूला जो हमको है, जो फॉर्मूला निकालना हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे इसके कि अगर ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो इसका पाथ कैसा होगा। सबसे पहले याद है कि इसका पाथ कैसा होता है। बहुत तरह का हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है, रेक्टेंगुलर हो सकता है, पैराबोलिक हो सकता है, एलिप्टिकल हो सकता है, बहुत तरह का शेप फॉर्म कर सकता है। तो जब ऑब्जेक्ट को फेंका जाता है तो ऑब्जेक्ट जो कुछ एंगल के साथ फेंका गया है और वह जो है सो बी पॉइंट पर आके टच कर रहा है। तो सबसे फर्स्ट इसको देखेंगे, जब इसका जो पाथ होता है, यह जब फेंका गया है तो इस कंडीशन से होते हुए ऐसा ड्रॉप किया, ये है। तो इसका जो प्रोजेक्टाइल्स का जो इस बॉडी का जो पाथ होगा, ये जो पाथ कहलाता है, इसको कहते हैं पैराबोलिक कहलाता है। ये जो पाथ होगा उसका वह पैराबोलिक पाथ होता है। तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का अगर कुछ एंगल के साथ अगर फेंका जाता है उसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, पैराबोला होता है। तो उसको कहा जाता है, उसका शेप जो है वो पैराबोलिक पाथ होता है। वो हमेशा जो है सो पैराबोला में ऐसा कभी नहीं होता है ऐसा गया और ऐसा गिर जाता है, ऐसा कभी नहीं होता है। जब भी वो शेप कवर करता है वो कवर करेगा, जैसे वो फेंका जाता है कुछ एंगल के साथ हो गया और फिर वह ड्रॉप करता है। तो सबसे फर्स्ट याद रखना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को कुछ एंगल के साथ अगर थ्रो किया जाए, फेंका जाता है, कुछ इनिशियल वेलोसिटी हो, तो उसका जो शेप का फॉर्मेशन करेगा वह कैसा करेगा, पैराबोलिक करता है। वो पैराबोलिक पाथ में जो है सो कवर करता है। फर्स्ट कंडीशन आपका आता है। सेकंड कंडीशन क्या होता है आपका कि जब इसको फेंका गया है, अब यहां से हम लोग यू वेलोसिटी के साथ फेंका गया और यहां पर टच करेंगे, तो यहां से जो फेंका गया है और यहां जो आपका टच कर रहा है, इसको जाने में कितना समय लगा। ओ से फेंका गया है
ओ से फेंकने के बाद वह बी पॉइंट पर आकर टच करता है, तो ओ से लेकर बी तक जाने में जितना उसको समय लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। वो कहलाता है आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, ओ से लेकर बी तक जाने में जितना समय लगता है उसे हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। अब क्या होता है, जब ओ से लेकर बीच में मिड पॉइंट है, तो इस पॉइंट को यहां से जाने में जितना समय लगता है उतना ही समय उसको यहां से उसको गिरने में समय लगता है। जैसे यहां से किसी बॉडी को फेंका गया, उसका धीरे धीरे उसका वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। जिस वेलोसिटी हम थ्रो किए थे वो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगा, डिक्रीज करेगा। लास्ट में यहां पर क्या होता है, वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। जब वहां वेलोसिटी जीरो हो जाएगा तो वह फिर धीरे धीरे क्या होगा, गिरना स्टार्ट करेगा और गिरते हुए फिर यहां पर आकर टच करेगा। तो बॉडी जो है जिस वेलोसिटी के साथ, ध्यान रखिए बताइए, जब इस वेलोसिटी को यहां फेंका गया था तो जब वेलोसिटी बॉडी यहां पर आएगा तो कितने वेलोसिटी के साथ गिरेगा। तो यहां पर जाने में जितना समय लगता है, ये जो जा रहा है उसको टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। ए पॉइंट कहलाता है टाइम ऑफ एसेंट कहलाता है, एसेंट कहलाता है। और यहां से जब डाउनफॉल नीचे करेगा उसको टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, वो कहलाता है टाइम ऑफ डिसेंट कहलाता है। जाने वाला जो हो गया टाइम ऑफ एसेंट हो गया, और वहां से फिर जो ड्रॉप करना शुरू करेगा तो टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और दोनों का समय क्या होता है, सेम होता है। तो दोनों को समय को अगर जोड़ दिया जाता है तो उसका जो फॉर्मूला हम लोग को निकलता है वो फॉर्मूला आता है आपका टी बराबर आता है 2u sin थीटा बाय जी आता है। ये जो फॉर्मूला आपको लिखा हुआ, फर्स्ट जो लिखा हुआ फॉर्मूला है कि टाइम ऑफ फ्लाइट जो आपका हो गया, तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को दोनों को जोड़ने पर जो फॉर्मूला हम लोग निकला हुआ है वो फॉर्मूला आपका क्या है, टी बराबर 2u sin थीटा बाय जी। जी तो यहाँ पर है आपका ग्रेविटी जो कांस्टेंट आपका है 9.8 यूज करेंगे हम लोग, और थीटा जिस एंगल से हम लोग इसको थ्रो किया गया है वो आपका थीटा हो जाएगा 60, 45, 30 जो भी होगा। यू का आपका क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट को फेंका गया है वो आपका क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का मींस क्या, वो ओ से लेकर बी तक जाने में जितना समय लगा वो उसका कहलाता है, टोटल टाइम जो हुआ वो कहलाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को फेंका गया है तो फेंकने के बाद कुछ हाइट को कवर किया होगा। जब वो फेंका गया है तो कुछ हाइट कवर किया होगा। तो यहां से अगर फेंका गया, मान ली यहां पर आया और यहां से फिर डाउन करना शुरू हो गया, तो ये जो आपका आया वर्टिकल, एक क्या होगा वर्टिकल, एक क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल हाइट जो आपका है, ये हाइट जो आपका कवर कर रहा है इसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट कहते हैं। तो ऑब्जेक्ट को जो फेंका गया है और फेंकने का जो मैक्सिमम, यहां से देखिए यहां भी हाइट है, यहां भी हाइट आपका, सब जगह हाइट कवर कर रहा है। तो जहां मैक्सिमम सबसे ज्यादा होगा वो आपको ऐसे हम लोग दिखा रहे हैं हम लोग, और यह एच क्या कहलाएगा आपका, उसका मैक्सिमम हाइट कहलाता है। कि जब बॉडी को फेंका जाता है तो जो वर्टिकल डिस्टेंस, जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो कवर करता है, जहां पर सबसे ज्यादा होगा वो उसका, उस बॉडी के लिए क्या कहलाएगा, उसका मैक्सिमम हाइट कहलाता है। और मैक्सिमम हाइट जो फॉर्मूला जो है आपका है वो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g है। h बराबर यू स्क्वायर साइन थीटा बाय 2g, ये आपका मैक्सिमम हाइट का लगे, कितना सबसे ज्यादा हाइट तक यह जो है सो बॉडी जाएगा। फिर वहां से क्या होगा, फिर वहां से धीरे धीरे डाउन करना शुरू करेगा। ये तो जाने से सबसे मैक्सिमम चला गया, और फिर वहां जैसे वेलोसिटी डिक्रीज होगा, यहां तक तो आपकी वेलोसिटी क्या हो, जीरो हो गया। यहां आने के बाद धीरे धीरे वेलोसिटी क्या हो, डिक्रीज करेगा, ये यहाँ पर कर रहा है, फिर धीरे धीरे आके बॉडी यहाँ पर डाउन करेगा। तो एक कंडीशन क्या कहलाएगा, जहां पर सबसे ज्यादा था वो आपका मैक्सिमम हाइट कहलाएगा, आपका एच हो गया। और थर्ड क्या आपका हॉरिजॉन्टल रेंज का, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या कहता है कि जब बॉडी को हम लोग ओ पर, ओ से फेंके, ओ से फेंकने के बाद वह बॉडी जो है वो आके आपका बी पर ग्राउंड टच कर गया। तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ ओ से लेकर बी तक, जैसे बॉडी को फेंका गया, अब बॉडी को फेंका और मान ली यहाँ गिर गया, अब 50 मीटर हुआ, 100 मीटर या 200 मीटर, 50 मीटर, 10 मीटर जो भी आएगा आपका, एक ग्राउंड से हम लोग पत्थर को फेंक रहे, ये आपको गिर के यहाँ आया, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक जो आया वो क्या कहलाएगा, उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। जैसे कोई भाला फेंका, तो जो भाला फेंक रहा है तो इसका कंडीशन यहां से यहां तक आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस नापा जाता है ये कहलाएगा उसका हॉरिजॉन्टल रेंज कहलाता है। यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये आपका हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब इसके बाद क्या कहता है कि हम जब किसी भी बॉडी को फेंका जा रहा है तो कितना एंगल से फेंका जाए, किस एंगल से फेंका जाए कि इसका रेंज सबसे ज्यादा हो, या इसका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा। अगर बॉडी को हम लोग फेंक रहे हैं तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है,
तो अब देखिए यहाँ पर u क्या आपका कांस्टेंट, जिस बॉडी से फेंके बेसिकली u तो चेंज करेगा, लेकिन जिस वेलोसिटी से फेंका जा रहा है यहाँ क्या है, g क्या है आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो डिपेंड किस पर करेगा, आपका थीटा पर करेगा। अब आइए कि साइन 2 थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब हो जाएगा, तो साइन 2 थीटा का वैल्यू जो है वो मैक्सिमम कब होगा, कितना होगा मैक्सिमम, साइन में वैल्यू सबसे ज्यादा कितना का होता है, 1 होता है। साइन में सबसे ज्यादा वैल्यू जो है 1 आया था, और 1 कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो साइन 2 थीटा क्या होगा, साइन 90 का होता है। तो 2 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। तो थीटा का मान कितना आएगा, 45 डिग्री। तो आपको यह याद रखना है कि किसी भी बॉडी को अगर हम 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जाएगा तो उसका रेंज जो है वो सबसे ज्यादा होगा। तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो पूछा जाता है कि किस एंगल से बॉडी को फेंका जाए कि सबसे ज्यादा दूर तक जाके गिरे, तो वह कंडीशन आपका आता है 45 डिग्री आता है। जब 45 डिग्री पुट किया जाएगा तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या हो जाता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा हम लोग का, उसको आर मैक्स से दिखाते हैं हम लोग। तो आर मैक्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, ए वैल्यू 1 हो गया तो ए आपका आ जाएगा यू स्क्वायर बाय जी आ जाएगा। तो आर मैक्स का जो फॉर्मूला आता है, क्योंकि साइन 2 थीटा वैल्यू क्या होगा 1 हो गया, साइन 45 का वैल्यू 90 वैल्यू 1 हो जाएगा, तो यू स्क्वायर जी, तो आर मैक्स का वैल्यू क्या हो, यू स्क्वायर बाय जी आता है। तो ये आपका हो गया मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। और इससे क्या पता चला हम लोग का कि जो 45 डिग्री है, 45 डिग्री से किसी बॉडी को अगर हम लोग प्रोजेक्ट करेंगे, फेंका जाएगा, तो उसका जो रेंज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, 35 से 65 से 90 से, या जो भी जिस कंडीशन फेंका जाए उससे ज्यादा। मतलब क्या कहना चाह रहा है इसमें कि अगर किसी बॉडी को फेंका जा रहा है, इस तरह से फेंके, दूसरा बॉडी इस तरह से फेंका जा रहा है, अब कंडीशन अलग अलग, हर एक एंगल अगर हम लोग चेंज करेंगे, वेलोसिटी अगर सेम है तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगा वह भी क्या वो चेंज करेगा। तो एक कंडीशन जो है, अब जो सबसे ज्यादा जाएगा वो कितना डिग्री का, वो किस एंगल से फेंका जाए कि ऑब्जेक्ट सबसे ज्यादा दूर रहेगा, ये हम लोग को देखते हैं। ठीक है, तो कुछ राइट डाउन कीजिए, फिर देखते हैं इसमें आगे। अब इसमें आगे क्या है हम लोग का, अब एंगल अगर चेंज किया जाता है, देखते क्या होता है। अगर इस तरह से फेंका जाए, दूसरा कंडीशन जो है, ये तीसरा कंडीशन आ जाता है, ये अलग अलग कंडीशन है। मान लीजिए ए हम लोग का जो है सो 15 है, 30 है और ये 45 है। तो सबसे ज्यादा जो हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो 45 डिग्री का होता है। तो एंगल अलग अलग हम लोग का है, ये 15 हो जाएगा, ये 15 है, ये आपका 30 है यहाँ पर, और ये कितना है 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री से जो इसका हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे पहला कंडीशन हो गया। इसलिए एथलीट्स लोग को जो है वह बेसिकली जब 45 डिग्री से अगर वह जंप करेगा तो उस कंडीशन में उसका जो रेंज होगा वो सबसे ज्यादा होगा, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा चीज क्या याद रखना है कि ये पहला तो 45 डिग्री हो गया, इसका रेंज सबसे ज्यादा होगा, किसी भी डिग्री से सबसे ज्यादा जो रेंज आएगा हम लोग को 45 डिग्री से आएगा। अब क्या है कि अगर हम लोग 30 डिग्री से किसी को बॉडी को प्रोजेक्ट किए हैं, तो दूसरा है कि किस एंगल से प्रोजेक्ट किया जाए कि वह बॉडी जो है फिर से कितना हो 30 डिग्री पर, दोनों का एंगल माने दोनों का रेंज क्या हो सेम हो जाए, माने θ1 अगर 30 डिग्री है तो किस डिग्री से उसको फेंका जाए तो उसका भी रेंज जो है सो वह दोनों का सेम है, माने इसका जो है R1 और अगर θ2 जो होगा वह कितना होगा कि R2 का मान, दोनों का R1 R2 का मान क्या हो जाए सेम हो जाए। तो इसका कंडीशन क्या है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, इस कंडीशन को याद रखना है कि थीटा और 90 माइनस थीटा का जो रेंज होगा वो दोनों सेम होगा। कहने मतलब क्या है, अगर आपका 30 डिग्री में जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है, 30 डिग्री में जो हॉरिजॉन्टल रेंज आ रहा है वही हॉरिजॉन्टल रेंज जो आपका है वह 90 माइनस 30 मीन्स क्या होगा आपका 60 डिग्री का, दोनों का जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो क्या होगा सेम होगा, क्योंकि 90 माइनस थीटा सेम आ जाएगा हम लोग का। तो ये कंडीशन क्या है, अगर हम लोग 15 डिग्री से फेंक रहे हैं, ये अगर 30 डिग्री है तो ये जो आपका कंडीशन आएगा वो क्या आपका आएगा, ये कंडीशन आएगा। अगर 15 का आ रहा है तो 15 का देखिए किस एंगल से फेंका जाएगा तो उसका भी रेंज सेम आ जाएगा, ये कंडीशन। तो
15 डिग्री का रेंज अगर 30 है तो यहाँ क्या होगा, 60 डिग्री, दोनों का रेंज सेम हो जाएगा। अगर हम 15 डिग्री से फेंका जा रहा है तो अगर थीटा 1 15 डिग्री है तो थीटा 2 कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस 15 हो जाएगा, मतलब 75 डिग्री। तो 75 डिग्री का जो रेंज आएगा, 75 डिग्री को जो फेंका जाएगा, ये रेंज कितना होगा आपका, 75 डिग्री हो जाएगा। और ये जो आपका है वो कितना होगा आपका, 60 डिग्री हो जाएगा। क्लियर समझे? तो दोनों 15 डिग्री से जो रेंज फेंकेंगे और वही अगर हम लोग 75 डिग्री से फेंका जाएगा, दोनों का जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वो क्या होगा आपका, सेम होगा। देखिए क्लियर, इससे दोनों का जो रेंज आएगा वो सेम होगा। ठीक, क्या है कहना चाह रहा है कि ये आपका 15 डिग्री से फेंका गया, ये यहां मान लीजिए, और इसी एंगल में अगर हम फेंका जाएगा तो आपका क्या होता है कि ये अगर आपको 15 डिग्री है तो ये जो एंगल कितना होगा, 75 डिग्री। दोनों का जो हॉरिजॉन्टल रेंज होगा वह सेम होगा। अगर हम लोग दूसरा कंडीशन देखिए क्या है कि अगर किसी भी बॉडी को 30 डिग्री से अगर हम प्रोजेक्ट किया जाएगा, 30 से किए तो सेम हॉरिजॉन्टल रेंज कब आएगा, जब बॉडी को हम लोग 60 डिग्री से प्रोजेक्ट करेंगे। ये अगर 30 आपका है तो ये कितना होगा आपका, 60 डिग्री। दोनों का जो रेंज होगा वह सेम होगा, जितना 30 डिग्री हम लोग का जाएगा, अगर दोनों का वेलोसिटी अगर सेम है तो 30 डिग्री में जितना रेंज जाएगा वही रेंज आपका जो है सो कितना होगा, 60 डिग्री में होगा। उसी तरह जो है सो 15 डिग्री में जितना हॉरिजॉन्टल रेंज आएगा वही रेंज है आपका 75 डिग्री में भी रहेगा। दोनों का रेंज जो है वो सेम। क्लियर है? तो ये आपका कंडीशन रखना है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा का जो रेंज आएगा आपका, इस कंडीशन से हॉरिजॉन्टल रेंज जो आपका आएगा वो दोनों का सेम होगा। और सबसे मैक्सिमम जो आपका आएगा, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज जो आएगा वह कितना होता है, वह रखना है आपको कि थीटा का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री। ये कंडीशन को ध्यान रखना है। तो बेसिक जो फॉर्मूला हम लोग का जो है वह 3 है आपका है। एक आपका जो था टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, और थर्ड 4 आता है आपका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज आता है। और कंडीशन क्या बोलता है कि अगर सेम प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी प्रोजेक्ट किया जाए तो एक एंगल अगर आपको दिया हुआ है, दूसरा सेम कितना होगा कि दोनों का रेंज जो है सेम। तो वह कंडीशन आपको फॉलो करना है, थीटा एंड 90 माइनस थीटा करना है, और मैक्सिमम जो आएगा आपका वो 45 डिग्री। ये उसका बेसिक कुछ फॉर्मूला आपका गया। अब आते हैं इस पर कि क्वेश्चन कैसा दिया जाता है, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाए, अगर क्वेश्चन क्या बनता है हम लोग, तो इस पर हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पहले देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का। पहला क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट एंगल ऑफ 45 डिग्री, द रिलेशन बिटवीन रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द पार्टिकल। एक पार्टिकल्स को 45 डिग्री से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, तो कह रहा है कि उसका रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में उसका रिलेशन क्या होगा वो बताना है। R इक्वल टू 4h, 4R इक्वल टू h, 2h इक्वल टू R, और या नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका दो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रेंज का फॉर्मूला क्या है और हाइट का फॉर्मूला क्या है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आपका है, R बराबर क्या है आपका, R बराबर है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय z। ये आपका हॉरिजॉन्टल रेंज हो गया। थीटा कितना आपका है, 45 डिग्री है, तो थीटा 45 पुट करते हैं हम लोग, तो u स्क्वायर साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 बाय क्या आपका जी हो गया। अब साइन 90, तो साइन 90 का मान क्या हो जाएगा 1 बाय जी, तो क्या आपका u स्क्वायर बाय जी आ गया। फर्स्ट क्या आपका हो गया, R बराबर हो गया आपका u स्क्वायर, जब थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री आ गया। नेक्स्ट क्या आपका मैक्सिमम हाइट, h का वैल्यू, h का फॉर्मूला क्या होता है आपका, h बराबर आपका है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये आपका है, यहां भी थीटा का वैल्यू 45 पुट किया जाए तो क्या आएगा आपका u स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 बाय क्या होगा 2g हो गया। साइन 45
1/√2, तो यहां आ जाएगा आपका यू स्क्वायर साइन 45 हो गया 1/√2 का होल स्क्वायर बाय कितना हो गया 2g, तो यू स्क्वायर 1/√2 का 1/2 और बाय में 2g, कितना आपका हो गया यू स्क्वायर बाय 4g आ गया। अब देखिए यू स्क्वायर बाय 4g और यू स्क्वायर बाय जी को हम लोग क्या बोलेंगे आर बोलेंगे। तो यहां देखिए h बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, h बराबर आपका है यू स्क्वायर बाय जी को हम क्या लिखेंगे आर बाय 4 लिखेंगे। यू स्क्वायर बाय जी का जो वैल्यू है आपका है यहां पर वो कितना है आर आया हुआ है, तो आर के जगह पर क्या यू स्क्वायर बाय जी लिखेंगे, तो यहां पर आप क्या आ जाएगा आर बराबर क्या हो जाएगा 4h आएगा, तो आर का मान क्या होगा आपका 4h आएगा। तो अब राइट जो रिलेशन आएगा आर इक्वल टू क्या होगा आपका 4h। तो एक कंडीशन क्या है जब एंगल 45 डिग्री से अगर प्रोजेक्ट किया जाता है तो उस कंडीशन में आपका जो है वो रेंज और मैक्सिमम हाइट के बीच में उसका रिलेशन क्या होता है वो आपको बताना था। तो आर इक्वल टू क्या आपका है 4h हो गया फर्स्ट। देख सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन है कि टू बॉल्स आर प्रोजेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो बॉल अलग अलग है 60 और 45 से प्रोजेक्ट किया जा रहा है, टोटल हाइट इज सेम, ध्यान रखना कि एंगल अलग अलग है इन दोनों का हाइट क्या हो गया आपका सेम हो गया। तो बताना है कि इसका दोनों का वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी है ये मैंने यू का एक तरह से बताना है रेशियो क्या होगा। तो भाई एच का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर हो गया आपका यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये आपका हो गया। अब यू स्क्वायर तो 1 फर्स्ट मान लेते हैं h1 मान लेते हैं, h1 बराबर है हो गया u1 स्क्वायर साइन थीटा कितना 60 डिग्री, तो 60 डिग्री बाय 2g, तो u1 स्क्वायर साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है, तो यहां आपको हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर बाय में क्या आपका होगा 2g आ जाएगा। तो h1 का वैल्यू कितना आ जाएगा u1 का होल स्क्वायर इंटू 3, 2 नीचे आ जाएगा 4, 4 2 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 8 हो जाएगा। तो ऐसा क्या आपका आया 3u1 स्क्वायर बाय 8g आ गया, फर्स्ट h1 का वैल्यू आ गया। सेकंड क्या 45 डिग्री है, h2 बराबर क्या हो जाएगा h2 इक्वल टू u1 स्क्वायर और सॉरी u2 स्क्वायर हो जाएगा पर u2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 45 डिग्री बाय क्या होगा 2g, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, तो यहां जाएगा आपका u2 स्क्वायर इंटू साइन 45 1/√2 का होल स्क्वायर और बाय में क्या होगा आपका 2g आएगा, तो √2 का स्क्वायर 2 नीचे 2 आ जाएगा 4 आ जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा आपका √2 का स्क्वायर और बाय में क्या होगा 4g आ गया, ये आपका हो गया यहां पर। अब यहां बोल रहा है हम लोग का कि दोनों का रिलेशन क्या आपका दोनों का क्या कर रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी एच दोनों का सेम है, तो u1 बाई u2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो दोनों को निकालना क्या यहां बता रहा है कि h1 और h2 क्या दोनों सेम है, दोनों का वैल्यू को हम लोग सेम कर देते हैं, तो सेम करने पर वैल्यू क्या आएगा, चलिए इसको लिख दे, देखिए है ना या इसको करते हैं तो h1 का वैल्यू क्या है हम लोग का 3u1 स्क्वायर बाय 8g, क्या है आपका 3u1 स्क्वायर बाय 8g बराबर क्या आएगा आपका u2 स्क्वायर बाय 4g, ये हो गया आपका। अब u1 स्क्वायर बाय u2 स्क्वायर इसको मल्टीप्लाई कीजिए इधर, तो क्या है आपका 12g इंटू u1 स्क्वायर, ये हो गया, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा आपका 8g इंटू u2 स्क्वायर हो जाएगा। अब इधर यहां u1 का स्क्वायर बाय u2 का स्क्वायर, तो u2 के साथ क्या 8g आ जाएगा यहां पर और यहां क्या होगा 12g यहां आ जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा 8/12 हो जाएगा,
2 से कैंसिल किया जाए तो 4 2 8, 4 से 2/3 आ गया। अब रेशियो का स्क्वायर है तो दोनों को कैंसिल कर देते हैं हम लोग, तो क्या आएगा हम लोग यहाँ पर, क्या आ जाएगा आपका u1/u2 जो आएगा वो क्या आएगा रूट अंडर हो जाएगा आपका 2/3, तो √2/√3 है ऑप्शन में, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। तो अगर दोनों का हॉरिजॉन्टल सॉरी हाइट अगर दोनों का सेम है, h1 और h2 दोनों का सेम है और एंगल अलग अलग दिया हुआ था, तो बोला था कि इसको वेलोसिटी का जो रेशियो वह क्या होगा, तो u1/u2 का रेशियो आएगा वो कितना आपका √2/√3 आएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट देखते हैं इसमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग का, फॉर ए प्रोजेक्टाइल रेंज स्क्वायर, रेंज स्क्वायर बोल दिया, रेंज स्क्वायर इज 48 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर। रेंज का स्क्वायर जो है वो आपका मैक्सिमम हाइट के स्क्वायर का 48 टाइम्स है। तो पूछ एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगा, थीटा निकालना हम लोग। तो रेंज आर बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का, आर बराबर क्या होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ये आर हो गया। और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, एच बराबर एच इक्वल टू क्या है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये फॉर्मूला पहले हो गया। यहां बोला है कि रेंज का स्क्वायर है, आर का जो स्क्वायर है वो क्या आपका है 48 टाइम्स किसका, मैक्सिमम हाइट का एच का स्क्वायर का। एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि आर का स्क्वायर जो है 48 टाइम्स अगर एच का स्क्वायर है तो थीटा का मान क्या होगा, तो आर का वैल्यू पुट के स्क्वायर है तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी क्या क्या हो जाएगा होल स्क्वायर आएगा इक्वल टू 48 इंटू एच स्क्वायर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, और इसका भी क्या होगा होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर स्क्वायर दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, मैंने दोनों तरफ क्या किया हम लोग रूट करेंगे, रूट करने पर क्या आपका होगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 48 का भी रूट आ जाएगा, तो क्या बचेगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और यहाँ क्या होगा √48, और यहां हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g आ जाएगा, ये आ गया आपका। अब देख कैंसिल क्या होगा आपका, g से g कैंसिल हो जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर क्या है आपका साइन 2 थीटा है और रूट आपका क्या है यहां पर 48 है। अब यहां देखिए पहले इसको पहले सॉल्व कर देते हैं यहां पर, तो यहां क्या बचेगा आपका साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या बचेगा √48, √48 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, √48 को 16 चक 48 यानी तो 48 इसको इंटू क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होगा साइन थीटा यहां बचा है साइन स्क्वायर थीटा, और बाय में क्या बचा आपका 2 बच गया। अब यहां पर क्या है साइन 2 थीटा क्या लिख सकते हैं लोग 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा और क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस है, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 48, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग 16 3 जा 48, और यहां क्या होगा साइन स्क्वायर 2 बाई 2 हो जाएगा। अब देखिए पर क्या होगा आपका 16 क्या 4 हो जाएगा। अब जो साइन थीटा और यहाँ स्क्वायर एक साइन आपका कैंसिल हो जाएगा, अब 2 से कैंसिल तो क्या 4 हो जाएगा, 4 cos थीटा बराबर क्या है √16 का 4 √3, और यहां से क्या बचा आपका यहां आपका साइन थीटा आ गया, 4 से 4 भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो क्या है आपका आ गया साइन थीटा, इसको इधर कर दिए इसको इधर ले आते हैं तो क्या आपका हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, इसको इधर लाए तो आ जाएगा 1 बाय √3 बचेगा। अब यहां क्या साइन बाय कॉस क्या होगा टेन थीटा, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या है 1 बाय √3 आ गया।
और 1/√3 कितना का होता है आपका? 1/√3 30 डिग्री का होता है। ये आपका हो गया। तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया? थीटा का वैल्यू जो आ गया आपका आ गया 30 डिग्री। ये आपका तो थीटा इक्वल जो आएगा वो कितना होगा? 30 डिग्री आएगा। तो ध्यान कर देना इसमें हम लोग को कि अगर रेंज का स्क्वायर 48 टाइम्स मैक्सिमम हाइट का स्क्वायर है, तो आर का स्क्वायर जो है अगर 48 टाइम्स अगर एच स्क्वायर होता है तो थीटा का मान क्या होगा? क्वेश्चन ये था, थीटा कितना होता है आपका? 30 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि ए बम इज फायर्ड फ्रॉम कैनन वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। एक बम को फायर किया जा रहा है, वेलोसिटी कितना है? 1000 मीटर पर सेकेंड, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और एंगल कितना बन रहा है आपका? 30 डिग्री बन रहा है। तो विथ द हॉरिजॉन्टल टाइम टेकन बाय बम रीच द हाईएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने में उसका जो है सो समय कितना लगेगा? क्वेश्चन है आपका। तो फिर नेक्स्ट देते हैं इसमें। क्वेश्चन है, अब इसमें हम लोग क्या दिया हुआ था? u दिया हुआ 1000 मीटर पर सेकेंड, u हो गया आपका 1000 मीटर पर सेकेंड, और थीटा दे दिया आपका 30 डिग्री थीटा दिया हुआ विद और टाइम टेकन बाय टू बम। अब ध्यान रखना क्या है कि रीच द हाईएस्ट पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। हम t इक्वल टू हाईएस्ट पॉइंट, नहीं पूछ रहा है कि कितना दिन वो गिरेगा, यहां पूछ रहा है क्वेश्चन जो इस तरह होता है। तो जो हाईएस्ट पॉइंट जो पहुंचने में, यहां से ए आपका हाईएस्ट पॉइंट होगा, इस जगह पहुंचने में कितना समय लगेगा? तो हम लोग टाइम ऑफ कंप्लीट जानते हैं, यहां से यहां तक जब जाता है इस जगह पर, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका t बराबर 2u साइन थीटा बाय जी होता है। ये फॉर्मूला होता है कंप्लीट इस जगह से इस जगह पहुंचने जितना समय लगता है उसको टाइम फ्लैट कहते हैं। लेकिन यह पूछ रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट जब पहुंचेगा, इस जगह पर पहुंचेगा, तो पहुंचने में इसको कितना समय लग रहा है। यह ना बोला कि गिरने में यहां तक कितना ग्राउंड में, ये नहीं पूछ रहा है, हाईएस्ट पॉइंट तक में कितना समय लगेगा। तो फॉर देखिए, ये आपका क्या बताए थे कि जितना समय इसको यहां से यहां तक जाने में लगता है उतना ही समय इसको यहां से ग्राउंड में टच में समय लगता है, दोनों समय सेम होता है। तो फॉर देखिए क्या होगा, हाफ ये हो गया, हाफ ये हो गया, तो 2 से क्या होगा आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस कंडीशन आपको जो टाइम लगेगा, तो ये जो टी हो जाएगा वो क्या होगा आपका? हो जाएगा u साइन थीटा बाय 0। ध्यान रखना क्वेश्चन में यहां क्या होगा, क्योंकि u साइन थीटा प्लस u साइन थीटा क्या हो जाएगा आपका? 2u साइन थीटा हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये आपका u साइन थीटा बाय g आ गया। अब वैल्यू बैठा दी यहां पर 1000 इंटू साइन 30 डिग्री बाय जी कितना हो गया? जी 9.8 मान लिया, फिर 10 मान लेते हैं हम लोग। लगभग क्वेश्चन जो आंसर कुछ आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा आपका। 100 इंटू साइन 30 का मान 1/2 कितना जाएगा? 50। लगभग आंसर कितना आपका आएगा? 50 सेकेंड। लगभग देखिए कितना 51 आपका ऑप्शन में है। अगर 9.8 पुट कीजिएगा तो लगभग आपका 50 पॉइंट कुछ आ जाएगा आपका आंसर। तो उसके लगभग क्वेश्चन वही है, 25 है, 30 है, 40 है, तो लगभग तो 51 सेकेंड आ जाएगा। तो ध्यान रखना कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन अगर आता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, तो ये आपका यहां से अगर उसको पुट करते तो हम लोग आंसर लगभग क्या होगा? 100 के आसपास हो जाता। लेकिन क्वेश्चन पूछ जाता है कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा। ठीक, तो ये आपका कुछ प्रोजेक्टाइल का कुछ क्वेश्चन था आपका। उम्मीद है कि आपको जो है सो प्रोजेक्टाइल का टॉपिक प्लस उसका कुछ फॉर्मूला और जो न्यूमेरिकल्स जो एग्जाम में आते हैं उसके बेस का कुछ क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ और जो टॉपिक को देखेंगे इसमें। ठीक है, थैंक यू।